हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं और उसका ग्राफ किस तरह से होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जैसे हम y बराबर एफ एक्स, ये सिंबल है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो वो उसका फॉर्मेट अगर रहेगा 2 टू द पावर x, इस तरह का रहेगा, या एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पर पावर x, या एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, इस तरह का जो अगर रहेगा फंक्शन पावर का फॉर्म में रहेगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। इसी में से एक और आएगा y बराबर e टू द पावर x होता है। ई जो यूलर नंबर होता है इसका 2.718 होता है। ये जो यूलर नंबर है तो उसका भी जो ग्राफ होगा वो जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जैसा ही होगा इसका ग्राफ। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन पहले हम लोग करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन is defined an exponential function is defined by ये fx बराबर a टू द पावर x, इस तरह से हम लोग इसको fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, जहाँ की a जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, a निगेटिव नहीं रहेगा, a पॉजिटिव रहेगा और ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव रहेगा, ये 1 के बराबर नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये 1 के बराबर नहीं रहेगा। और x जो है, x रियल नंबर रहेगा, x कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो इस पर जो एक्सपोनेंशियल के मतलब पावर का फंक्शन, इसको पावर के फॉर्म में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ जो कि इसको पावर के फॉर्म में है। अब जैसे इसका हम लोग रियल नंबर से जो हम लोग पढ़े हैं पहले के क्लास में 9 में भी पढ़े हैं कि जैसे अगर ये रहा, अगर ए कोई रियल नंबर है, यहाँ पर ए कोई रियल नंबर x, ए पर पावर x प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ कि ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर वाई, ये मल्टीप्लाई रहता है तब पावर जुट जाता है, जहाँ ये जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। या ए पर पावर x रहता है, इस पर पावर y रहता है तो ए पर पावर x y हो जाता है, जहाँ x और y जो है वो रियल नंबर रहेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए। ए पर पावर x बराबर 1 रहेगा, कब रहेगा, जब इफ एंड ओनली x बराबर जब 0 रहेगा, तब कि कोई भी रियल नंबर पर जब हम पावर जब 0 देंगे तब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये जो ग्रेटर देन 1 रहा, ये अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो ए टू द पावर x ग्रेटर देन ए टू द पावर y होगा। ये अगर 1 से बड़ा होगा तो ए टू द पावर x ग्रेटर देन होगा इफ अगर x बड़ा रहेगा y से, तब होगा ये, इफ x बड़ा रहेगा y से तब होगा। ये देखिए पहला, ये दूसरा, इफ a इज लेस देन 1, अगर 1 से कम रहेगा तो ए टू द पावर x ये भी होगा ए टू द पावर y से बड़ा, लेकिन इफ कब होगा, x जो है वो लेस देन y होगा तब होगा। ये जनरल इसका प्रॉपर्टी है रियल नंबर का, ये जनरल प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा, उसके बारे में हम लोग ग्राफ को हम लोग ड्रा करते हैं। तो हम ये देखें, हमने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर x रहता है, जहाँ कि ये जो है वो पॉजिटिव रहेगा और ये नॉट इक्वल टू 1 रहेगा और x जो है वो रियल नंबर रहेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डेफिनेशन है, x जो रियल नंबर रहेगा। तो ये अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ये देखेंगे अगर हम ये यहाँ x से लेस देन अगर 1 लेंगे
ए अगर वन को ए को वन बाय लेस देन वन लेंगे, मतलब वन लेस देन वन क्या हुआ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, 1/1000। लेस देन वन का मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच में हम कुछ भी लेंगे, 0 और 1 के बीच में लेंगे तो उसका ग्राफ देखिए इस तरह से बनेगा। अगर हम ये इस तरह से लेते हैं, एक्स एक्सिस ये इस तरह से लिए, और ए को हम यहाँ पर लेते हैं ए इज लेस देन वन। अगर ए को हम कम लेते हैं, ए से वन से कम लेते हैं, तो इसको देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर तो ए अगर हमने लिया है 0 लिया, अगर ए यहाँ पर अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर y जो है y बराबर एफ एक्स है, ये y है, ये y बराबर एफ एक्स है। ये बराबर अगर हम ये यहाँ 0,1 पर ये यहाँ पर कट करेगा, 0,1 पर कट करेगा। x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम ये ले रहे हैं y बराबर 1/2 पर पावर x ले रहे हैं, y बराबर 1/2 पर पावर x ले रहे हैं। a को हमने यहाँ पर एक से कम रखा है, 1/2 लिया है, तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से होगा। x हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें x में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, लेकिन उसका ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा। अगर a को हम बड़ा लेंगे, x से ज़्यादा लेंगे, उसका ग्राफ देखिए किस तरह से होगा। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर a जो है ग्रेटर देन 1 लेंगे, a को हम ग्रेटर देन 1 लेंगे, मतलब ग्रेटर देन 1/2, x से कम लिए थे तो मान लीजिए यहाँ पर हम y बराबर 2 ले लेते हैं, तो y बराबर यहाँ 2 पर पावर x, y बराबर 2 पर पावर x, उसका ग्राफ किस तरह से होगा, उसका ग्राफ किस तरह से होगा। जैसे x में हम 0 लेंगे तो यहाँ 2 पर पावर 0 1 हुए, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। देखिए इस तरह से होगा इसका ग्राफ, इस तरह से इसका y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ इस तरह से होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि ये x के बहुत क्लोजर होते जाएगा, बहुत क्लोजर होते जाएगा, बहुत क्लोजर होते जाएगा, लेकिन ये कभी भी जो है वो बहुत क्लोजर होगा, लेकिन जो है ये x, लेकिन कभी इसको x को टच नहीं करेगा। इस तरह से ये निगेटिव x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। अच्छा, e टू द पावर x जो रहता है एक्सपोनेंशियल में, e टू द पावर y बराबर e टू द पावर x रहता है। e का वैल्यू होता है, ये रेशनल नंबर है, ये 2.718 के बराबर होता है। ये रेशनल एक है, यूलर नंबर है, तो y बराबर e टू द पावर x रहेगा, तो उसका ग्राफ होगा, ये 2 से बड़ा है, मतलब इस तरह का ही होगा। उसका भी ग्राफ जो e टू द पावर x का भी ग्राफ जो है इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, e टू द पावर x y बराबर ये e टू द पावर x, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं और उसका ग्राफ किस तरह से होता है। आगे के वीडियो में हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।